अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी गोइंग टू बी डिस्कस द लेटर नंबर 10 और उसके बाद जो इसका लेसन नंबर 9 है उसके रिमेनिंग पैराग्राफ स्टूडेंट आप डिस्कस करेंगे। इसके ग्रोसरी वर्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इसके वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इसका जो लेटर नंबर 10 है जी हम देखते हैं। राइट लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लैंड योर सम बुक्स, यानी कि कुछ बुक्स उससे उधार लेनी है, उसके बारे में आपने ये लेटर लिखना है। स्टूडेंट यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल जो है ये आप राइट साइड पे लिखेंगे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद सिटी ABC तीनों के बिटवीन में आपने क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है, यानी कि सिटी के दोनों साइड पे ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल दिसंबर लिख रहे हैं, जनवरी लिख रहे हैं, तो उसके बाद आपने यानी कि दिसंबर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है। उसके बाद आप डेट लगाएंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद 2020 लिख रहे हैं तो 2020 लिखने के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद आप लेफ्ट साइड पर आएँगे, वहाँ पर आपने क्या करना है कि माई डियर फ्रेंड लिख लें, माई डियर अली, माई डियर अहमद, जो भी आप लिखना चाहते हैं नाम लिख के उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद आगे इसके बाद आप लेटर बॉडी डिस्कस करेंगे। जिस स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं आई एम क्वाइट वेल, कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेयर यहाँ पे एज यू नो, जैसे कि आप जानते हो। दैट आई हैव सम स्पेयर टाइम, कहते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास कुछ फ़ारग वक़्त है। आफ्टर माई एग्जामिनेशन, मेरे एग्जामिनेशन के बाद आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, में अपनी जो इंग्लिश है उसे बेहतर करना चाहता हूँ, उसे इम्प्रूव करना चाहता हूँ। यू हैव फाइन बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड नावल्स, कहते हैं कि तुम्हारे पास इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बुक्स हैं और नावल्स के ऊपर बुक्स हैं इंग्लिश में। आई वांट टू बारो अ फ्यू बुक्स फ्रॉम यू, कहते हैं मैं कुछ बुक्स आपसे उधार लेना चाहता हूँ, आपसे लेना चाहता हूँ उधार के तौर पर। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसके स्टूडेंट्स स्पेलिंग भी आप लोगों ने सारों ने लिख के देखने हैं बार बार, इससे यानी कि वो आपको रिपीटेडली आप लिखने से वो चीज़ आपको याद हो जाती है। टू टेक केयर ऑल ऑफ दीज बुक्स, के इन तमाम बुक्स में मैं बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करूँगा, देखूँगा। आई शेल रिटर्न बुक्स एज अर्ली एज़ पॉसिबल, कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं बुक्स को वापस करूँगा। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, कहता है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपका थैंकफुल हूँ फॉर दिस फेवर, इस फेवर के लिए। विद बेस्ट विशेज़ स्टूडेंट लिख लें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अ गुड बुक्स इज़ इक्वल टू 100 फ्रेंड्स, के एक जो गुड बुक है, अच्छी किताब है वो 100 जो दोस्त हैं उनसे ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो यूर सेंसरली आपने राइट साइड पर लिखना है, कोमा लगाएं, एक्स वाई एंड जी लिख के तीनों के बिटवीन में आपने क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। तो ये था हमारा लेटर नंबर 10। इसके अंदर आप अगर कोटेशन वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट जो इसका रिमेनिंग पैराग्राफ नंबर 7 था वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ पैराग्राफ नंबर 8, 9 एंड 10 ये हम डिस्कस करेंगे, इसके ग्रोसरी वर्ड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका पैराग्राफ नंबर जो 7 है रिमेनिंग। एज ए स्टूड नियर द बेड, जैसे ही मैं बेड के करीब खड़ी थी। विद सेवरल क्वेश्चन पॉपिंग इन माई माइंड, जैसे कि मुख्तलिफ क्वेश्चन मेरे जहन में उठ रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, पॉपिंग इन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का उठना, अपीयर होना, यानी कि जैसे कि मुख्तलिफ क्वेश्चन उसके जहन में आ रहे थे कि उसकी जो पेशेंट है वो बेड एम्प्टी था ना, तो खाली थी, मे भी वो उसकी डेथ हो गई है या उसको क्या हैपन हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन उसके जहन में पॉपिंग अप हो रहे थे, तो इसको पॉपिंग अप कहते हैं। पॉपिंग इन माई माइंड, कहता है कि मुख्तलिफ क्वेश्चन मेरे जहन में उठ रहे थे। आई फेल्ट जेंटल पैट ऑन माई शोल्डर, मैंने अपने शोल्डर के ऊपर, अपने कंधे के ऊपर एक हल्की सी थपकी महसूस की। आई टर्नड अराउंड टू सी अ यंग वूमन स्माइलिंग एट मी, कहता है कि मैं पीछे मुड़ी देखने के लिए तो एक जवान औरत मेरे ऊपर मुस्करा रही थी। ठीक है, टर्नड अराउंड का मतलब होता है मुड़ना, पीछे को मुड़ना। अ यंग वूमन, एक जवान, और स्माइलिंग एट मी यानी कि मेरे ऊपर मुस्कुराना को कहते हैं स्माइलिंग एट मी। जिसमें नेक्स्ट देखें, आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है, तो ये अब क्वेश्चन वो कर रही है वही औरत जो है। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या तुम अपने पेशेंट को ढूंढ रही हो, क्या आप अपने जो मरीज़ को उसको ढूंढ रही हो, उसको यानी कि लुकिंग आफ्टर कर रही हो, लुकिंग फॉर। शी सेड एंड गेव मी अ बिग हग, ठीक है, उसने ये कहा और मुझसे वो बड़ी गर्मजोशी से गले मिली। ठीक है, बिग हग का मतलब होता है गर्मजोशी के साथ गले मिलना, बगलगीर होना। ये नेक्स्ट देखें, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, हर चीज़ का शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि शुक्रिया जो आपने मेरे लिए किया। आई न्यू यू डिड नॉट अलो दैम, कहते कि मैं जानती हूँ कि आपने उन्हें इजाज़त ना दी। टू मेक मी लीड अ क्रिपल लाइफ, कि मैं एक जो है क्रिपल लाइफ गुजारूँ। क्रिपल लाइफ यानी कि आप कह लें कि बिसाखियों के सहारे चलना, अपाहज लाइफ गुजारना, कहते कि आपने उन्हें इजाज़त ना दी कि मैं जो है वो यानी कि एक बिसाखियों के सहारे जीऊँ, बिसाखियों के सहारे एक लाइफ गुजारूँ, या कि आप कह सकते हैं कि ऐसी लाइफ गुजारूँ जो कि अपाहज हो। ये स्टूडेंट नंबर जो 8 है यहाँ पे देखें, आई स्टूड स्टिल, कहते हैं कि मैं वहाँ पे खड़ी रही, यानी कि वहाँ पे खामोश खड़ी थी। अंटिल आवर फैमिली केम अराउंड विद बिग स्माइल्स ऑन देयर फेस,
कहती मैं वहाँ पे खड़ी थी कि उनकी जो फैमिली के दूसरे अफराद थे, जो उसकी घराने के दूसरे अफराद थे, वो मेरे गिर्द अपने चेहरों पर मुस्कुराहट लिए हुए जमा हो गए। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र था। शी वाज माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ा थी। स्टैंडिंग जो कि खड़ी थी, एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, जो कि वहाँ पे खड़ी थी और अपने पाँव पे चल रही थी। आई कुड नॉट रिकोगनाइज हर विद आउट मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी। कहते हैं कि मैं उसको ट्यूब्स के बगैर या कि उसकी जो बॉडी है उसको मशीनरी के बगैर देखकर पहचान ना सकी। ठीक है, रिकोगनाइज का यहाँ पे स्टूडेंट मतलब होता है पहचानना। स्टैंडिंग खड़े होना, ठीक है। बिग स्माइल यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी मुस्कुराहट लिए, यानी कि उसकी जो फैमिली के मेम्बर थे वो खड़े थे। जिसमें इसका जो पैराग्राफ नंबर 9 है उसको देखें यहाँ पे। शी वॉकड ऑन क्रचेज़, वो बिसाखियों के ऊपर चल रही थी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्रचेज़ होता है बिसाखियाँ, यानी कि जो एक आपको चलने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है, लकड़ी के वो बना हुआ, उसे हम बिसाखी कहते हैं, क्रचेज़ से इंग्लिश में कहते हैं। विच शी वुड लीव इन फ्यू मंथ्स, कहते हैं कि जिससे वो फ्यू मंथ्स के बाद वो जिन्हें छोड़ देगी। आई वॉज सो ग्लैड दैट हैड डन दोज एक्सरसाइज ऑन हर टू कीप हर लिम्स इन मोशन। कहते कि मैं खुश थी कि मैंने वो एक्सरसाइजेज़ की, वो वर्जिशें उसके लिम्स के ऊपर की, उसके अज़ा के ऊपर की, उसके अज़ा को मोशन में रखने के लिए, उनको हरकत में रखने के लिए मैंने वो एक्सरसाइज उसके अज़ा के ऊपर की, ये मैं खुश थी। आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट बोर फ्रूट। कहती मैं खुश थी कि मेरी जो यानी कि मेहनत है, मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई है। तो ये मैं यानी कि बोर फ्रूट का मतलब होता है किस चीज़ का, मेहनत का रंग लाना। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे बढ़कर ये, आई वॉज हैप्पी टू अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प मी विन अ लॉस्ट बैटल। कहते कि मैं सबसे बढ़कर इस चीज़ पे खुश थी कि अल्लाह ताला ने मुझे एक हारी हुई जंग जीतने का मौका दिया या मेरी मदद फरमाई। जिस तरह इसका जो पैराग्राफ नंबर 10 है वो देखें। शी एंड हर फैमिली हैड इंटर्ड इन टू अ कंसिडरेबल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद मी। कहते कि उसकी वो और उसकी जो गिराना था, उसकी जो फैमिली थी, एक नुमायाँ दोस्ती के बंधन में मेरे साथ बन चुके थे। आई वॉज हम्बल्ड बाई देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवार्ड मी। मैं उनके जो शुक्रगुजारी का एक जो फीलिंग थी, शुक्रगुजारी जो उनकी एक एहसास है, उसकी वजह से कहते ये मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, या कि मैं शर्मिंदा हो रही थी। आई फेल्ट सेंस ऑफ रीन्यूड स्ट्रेंथ इन मी। कहते कि मैंने अपने अंदर एक नई कुव्वत महसूस की। ठीक है, रीन्यूड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि एक नई कुव्वत जो है उसको यानी कि फेल्ट महसूस करना। कहते कि मैंने अपने अंदर एक नई कुव्वत महसूस की। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ जा वहाँ राह। आई वाज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे एक नर्स होने के ऊपर फ़ख्र था। ये स्टूडेंट, ये हमने इसके जो पैराग्राफ नंबर रिमेनिंग पार्ट ऑफ 7, 8, 9 एंड 10 को डिस्कस किया। इसके जो अब ग्रोसरी वर्ड्स एंड सिनोनिम वर्ड्स है उसको देखते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें आप, फर्स्ट नंबर पे है पैड। पैड का मतलब होता है थपकी, टैप को कहते हैं या कि स्ट्रोक को कहते हैं। उस पर नंबर 2 पे देखें हाथ, गले मिलने को कहते हैं इम्ब्रेस या कि होल्ड है। उस पर नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्रिपल्ड है, पाहज को कहते हैं डिसेबल, जैसे कि पैरालाइज शख्स हो जाए। यहाँ पे रिकोगनाइज पहचानना, न्यू आइडेंटिफाई को कहते हैं, जैसे कि वो अपने यानी कि पेशेंट को नहीं वो पहचान सकी, वो जब अपने वापस बेड की तरफ देखने के लिए आई है। जिसमें यहाँ पे ग्लैड, खुश को कहते हैं हैप्पी को। मोशन, हरकत में होना, मूवमेंट करना, एक्शन करना को कहते हैं। जिसमें नेक्स्ट है कंसिडरेबल, नुमाया को कहते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, प्रोमिनेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हम्बल कहते हैं मोडेस्ट को, आजिज़ जिसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी के अल्फाज के लिए यूज़ होता है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। उस पर रीन्यूड का मतलब है स्टूडेंट नई, किस चीज़ के अंदर कोई चीज़ नई जो है, इम्प्रूवड, रिफ्रेश्ड आप कह लें। स्ट्रेंथ स्टूडेंट कुव्वत को कहते हैं, फोर्स, पावर को। उसके बाद है वे, राह को कहते हैं रास्ता, सोल्यूशन, रिजल्ट या की आप कह सकते हैं। प्राउड, फ़ख्र करना को कहते हैं प्लीज़, ग्लैड, हैप्पी। जिसके बाद स्टूडेंट हम इसके डिस्कस करते हैं ग्रोसरी वर्ड जो कि इसकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। सबसे पहले देखें, न्यूरोलॉजी का मतलब स्टूडेंट होता है इसका असाबी निज़ाम का जितना भी वो इलाका है उसको आप कह सकते हैं, उसकी जो फील्ड है न्यूरोलॉजी उसको कहते हैं स्टडी ऑफ नर्व सेल्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एडवर्टीजमेंट है, सॉरी डिवास्टेटिंग, तबाक उनको कहते हैं शॉकिंग। उसके बाद न्यूरॉन्स है, असाबी कुलिये, नर्व सेल्स को कहते हैं। उसके बाद है रिक्रूट, भर्ती करना, यानी कि स्टाफ को भर्ती करने को रिक्रूट कहते हैं, यानी कि एम्प्लॉय। पॉपिंग इन, स्टूडेंट जैसे पहले भी यानी कि बताया कि ये नमूदार होना, यानी कि जहन में उठना, किसी पॉपिंग इन होना, ठीक है। तो एम्प्लॉय को सॉरी पॉपिंग इन होता है अपीयरिंग, यानी कि ज़ाहिर होना, नमूदार होना। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखें क्रचीज़ है, सहारा कहते हैं, स्पोर्ट जैसे कि बैसाखियाँ कहते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली, बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता को कहते हैं, जैसे कि स्टोली है। उसके बाद मिजरेबल, अजियतनाक को कहते हैं, जैसे कि है वेरी अनहैप्पी, किस चीज़ के बारे में होना। जिस स्टूडेंट इसका जो लेटर नंबर 10 है वो हमने डिस्कस किया।
इसके जो पैराग्राफ्स हैं वो उसको हमने ट्रांसलेट किया, उसके जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनको हमने डिस्कस किया, सिनोनिम वर्ड्स हमने डिस्कस किए। जी स्टूडेंट्स की जो रिमेनिंग पार्ट है एक्सरसाइज को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।